मन करे सर पढ़ना है तुम्हारी कसम आ जाएंगे सब कुछ, हम भी अब तो तुम्हारे लिए हैं, तुम तो बोलना कि कब पढ़ाना है, हम आ जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, तो मैं डिजाइनमिक्स से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की ग्रेड के बारे में बता देता हूँ कि ग्रेड का मतलब होता क्या है, कौन कौन सी ग्रेड होती है, इनके बारे में मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। चलो, तो देखो एक है ना, यहाँ पर मैं ग्रेड के बारे में बात करूँ, मैं बता देता हूँ पहले कि ग्रेड का मतलब क्या होता है ना। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब होता क्या है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब ये होता है कि मान के चलना एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कहा कि ये ग्रेड M15 है, मैंने ये कहा कि ये ग्रेड M15 है, लाइटिंग सही नहीं है, आप भी तुम रुको, मैं लाइटिंग ऑन करके आता हूँ, कहता हूँ कि नहीं दिखाई, तुम 2 मिनट रुको बस एक बार। हुआ मैं थोड़ा गोरा हुआ, मैं गोरा हुआ या नहीं हुआ? अरे सर्दी हो गया ना तो ठंड लगता है, तो फिर ऐसे वाइट वाइट सा पड़ जाता है तो लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो, चमक रहा है, पहले भी चमकता था बस तुम्हें दिखाई नहीं दिया भाई। चलो, M15 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, M का मतलब होता है मिक्स, M का मतलब क्या होता है, मिक्स। 15 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब आपके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ concrete in न्यूटन पर mm का स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। ओके, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि 28 दिनों के बाद जो सीमेंट स्ट्रेंथ देगा, 28 दिनों के बाद जो स्ट्रेंथ देगा उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसे ही कहते हैं 15। समझ गए? नंबर का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेंथ है कंक्रीट की 28 दिनों के बाद में जो हमें मिलेगी। ओके, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ। और इसको जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिनों पर मिलती है, तो याद रखना आंसर 28 दिन। आंसर 28 दिन पूछा है लास्ट टाइम कि कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिनों में मिलती है, तो आंसर 28 दिन। ओके, अब हमारे पास ग्रेड कितना अलाउ है एज पर कोड, एज पर कोड, एज पर अमेंडमेंट नंबर, एज पर अमेंडमेंट नंबर 4 इन IS 456 2000, एज पर अमेंडमेंट नंबर 4 इन IS 456 M10 to M100 grade of concrete is allowed in India। ओके, याद रखना M10 से M100 तक अलाउ कर दिया। जब अपने पास अमेंडमेंट आए ना, अमेंडमेंट नंबर 4 2013, उसके बाद M100 तक कर दिया। उससे पहले कितना ग्रेड बना सकते थे हम? M10 से लेकर M80 इतना ही बना सकते थे इंडिया में। उसके बाद मेट्रो पिलर में यूज हुआ, कहाँ पर? दिल्ली में। कितना? M100 का। उसके बाद हमने कहा मॉडिफाइड करेंगे कोड को और लेकर आया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बोलता है कि अब तुम इंडिया के अंदर M100 तक यूज कर सकते हो। समझ गए? इस अमेंडमेंट से पहले कितने ग्रेड तक बना सकते थे? M10 से M80। और अब कितना बना सकते हो? M10 से M100। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब बताते हैं कि ग्रेड कैसे कैसे हम बोलते हैं। चलो, अब
डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड के बारे में मैं बता देता हूं। यहां पे लिखना ग्रेड, यहां पे लिखना ग्रेड, यहां पे लिखना सीमेंट, यहां पे लिखना इसमें फाइन एग्रीगेट। मुजफ्फर आ रहा है भाई, आ रहा है नहीं आ रहा? राठौड़ बेटा तुम हो या नहीं? यहाँ पर तुम हो या नहीं? बोल तो दो तुम नहीं हो। इसके बाद तुम्हें याद रखना है इसका वाटर कंटेंट। क्या याद रखना है? इसका वाटर कंटेंट। उसके बाद रखना है हैंड मिक्सिंग। तो मैं ये कह रहा था तुमसे, आवाज आ रहा है, हम बता देते हैं तुम्हें। हैंड देखो जो मिक्सिंग करते हैं ना, तुमने साइड पर देखा होगा, एक तो हम अपने किससे करने लेके लगे रहते हैं जिसे हम शोवल बोलते हैं, ठीक है, शोवल लेके हम लगे रहते हैं और उससे मिक्सिंग कर देते हैं। एक होता है अपने पास मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर? देखने एक बड़ा सा ड्रम रहता है, 2 होल होते हैं, एक से डालते हैं एक से निकालते हैं, उसे मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर में सभी मटेरियल डाल देते हैं, मिक्सिंग हो जाती है 3-4 मिनट, मिनिमम 2 मिनट वो कहते हैं। मिक्सिंग घुल रहा है, दूसरी जगह से निकाल लेंगे, दूसरी जगह से निकाल लेंगे। तो जब तुम हैंड मिक्सिंग करते हो ना, तो मटेरियल का वेस्टेज क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो वही मैं वहां बताने वाला हूँ, ठीक है। अरे एक बार, बस एक बार बता दे, उसके बाद बताएंगे, है ना। देखो M5 का मतलब होता है 1, ये 5, ये 10। मैं देखो 5, ये तो 1 रहना है, ये कोई सा भी हो, ये तो हमेशा 1-1, ये 5 तो ये इसका डबल। अब उससे कम कर दो, 1 कम कर दो, ये तो 1 ही रहेगा, 1 कम कर दो, इससे डबल यहाँ पर। फिर M10, फिर 1 कम कर दो 3, फिर यहाँ पर, फिर M15, फिर 1 कम कर दो, उसका डबल यहाँ पर। फिर अपने पास M25, कितना है? M25, फिर 1 कम कर दो, फिर उसका डबल यहाँ पर। फिर बीच में आता है कहीं 20, वो 1, फिर 1.5 और 1.5 का डबल यहाँ पर। ओके। अब तुमसे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पूछ लेता है पानी। ये पानी का जो क्वांटिटी है वो लिखता है लीटर में। ये रिसेंटली पूछ लिया, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। वो क्या बोला कि M7.5 है, तो बताओ पानी कितना लगेगा। M7.5 है तो पानी कितना लीटर लगेगा? 45 लीटर। कितना लगेगा? 45 लीटर। बोला कि ग्रेड M10 है तो कितना पानी लगेगा? भाई 34। M15 है तो कितना लीटर पानी लगेगा? 32 लीटर। M20 है तो कितना लीटर पानी लगेगा? 30। M25 तुम्हें पता नहीं है। यहां तक ये है हमारा क्या? नॉमिनल मिक्स। इसके बाद आ जाता है डिजाइन, और जो डिजाइन का वाटर कंटेंट है वो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा जरूर, तुम्हें दिखाऊंगा भी जरूर, बट टाइम तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं। चलो एक बार पीछे वाला टेबल हाँ, मैं ये बता रहा था कि हैंड मिक्सिंग के टाइम पर इन चीजों का वेस्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज। और जनरली तुमसे पता क्या कहता है? इन हैंड मिक्सिंग proportion of cement, in hand mixing percentage of cement should be increased by, तो आंसर 10%। समझ गए? ये बार बार पूछता है कि सीमेंट के केस में जब हैंड मिक्सिंग लोगे तो यही वैल्यू जितना भी आता है उसको हमेशा 10% बढ़ा दोगे। जैसे कि 50 किलो आया तो तुम्हें 50 का 5% कितना हो गया? छोड़ो, इतना मैथ नहीं आता। 100 किलो सीमेंट आता है तो 100 का 5% कितना हो गया? 5। तो आपको 105 केजी सीमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? 5% जमीन पे रह जाएगा, उसको आप नाखून से निकाल नहीं पाओगे, नहीं, वो चिपका रह जाता है दीवार पर, इसलिए। ठीक है, हाँ चल। बना लिया?
ये बना लिए सभी ने? चलो इसको नोट करो, समझ गए? M15 का रेशो कितना होगा? M15 का रेशो कितना होगा? 1, 2, 4। एक कौन है? सीमेंट। 2 कौन है? फाइन एग्रीगेट। 4 कौन है? कोर्स एग्रीगेट। पानी कितना लगेगा M15 में? 32 लीटर। 32 लीटर। बीके तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ तुम्हारी कसम होता है, फिर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर फिर चेंज हो जाता है। सर वाटर का परसेंटेज में इंक्रीज कराइएगा क्या? फिर कहाँ कराइएगा? अरे नहीं भाई, हमने लिखा है ना सीमेंट, हमने लिखा है ना कि ये मैंने किस में सिर्फ किसके लिए लिखवाया है? ओनली परसेंटेज ऑफ सीमेंट के लिए। किसके लिए लिखवाया है? परसेंटेज ऑफ सीमेंट के लिए। अरे ये चेंज हो जाते हैं, ये तो कोड के अकॉर्डिंग है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो तुम्हारा ये चेंज करेगा कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसा है, ये कम ज्यादा हो सकता है। ये तो कोड कहता है, प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, अगर मैं सुदीप को कहूं कि M10 का बनाओ तो पता है वो 50 लीटर में डाल दूंगा पानी तो भी नहीं बना पाएगा। वो उसको यूज ही नहीं करना आता, मिक्सिंग कैसे करते हैं। है भाई, बना लिए क्या? अरे भाई दिव्यांश का पहले बैक कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। दिव्यांश स्क्रीनशॉट ले लो पहले भाई, तुम ले लिए? दिव्यांश स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो अब आगे चले, सेकंड पढ़े। चलो सर कितने आवर्स क्लास चलेगा? जब तक है जब तक चलेगा।